नमस्कार दोस्तों। आज आपका 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर के सबसे पहले चलते हैं एक मोटिवेट बात की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते मेरे दोस्त, जीत नहीं सकते तो हार भी जाएंगे मेरे दोस्त। अगर हार गए तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। जीना है तो मेरे दोस्त जीतना तो पड़ेगा, और जीतना पड़ेगा तो पढ़ना भी आपको जरूर पड़ेगा मेरे दोस्त। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। तो चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। आपके चलते हैं हम लोग आपके 10 अक्टूबर की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम बता दें, चाहे आपकी यूपीएससी, चाहे पीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जरूर आप इनको नोट करके रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और बता दें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अब्दुल राजक गुरनाह जी को प्रदान किया गया। क्या किया गया, आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का। देखिए क्या है इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राजक गुरनाह को दिया गया, और साल 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लुक को दिया गया। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। तो देखिए आपका 17.2 प्रतिशत जताया है आपका आरबीआई। देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 17.2% रहने का अनुमान जताया। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने FY22 में जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कोई बदलाव भी नहीं किया, और यह है 9 पॉइंट आपका 5% पर बरकरार रहेगी। और देखिए बात किसकी होती है, आपकी आरबीआई की। तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना है यह आपका 1 अप्रैल 1935 में हुआ स्थापित, और इसका जो अधिनियम जिसको आप कहते हैं लागू, वो 1934 में हुआ था। और इसका मुख्यालय आपके मुंबई में स्थित है, और इसके गवर्नर जो हैं आपके शक्तिकांत दास हैं, जो कि ये 25वें हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपका थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए आपका 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए क्या है इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए भारतीय आपका जो भारत में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देखिए आधिकारिक रूप से एक सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी संगठन में भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और देखिए बात किसकी होती है, आपकी भारतीय वायु की। तो देखिए इंडियन जिसको कहते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो देखिए इसका जो चीफ मार्शल हैं आपके एयर मार्शल VR चौधरी जी, जो कि ये नए नए बने हैं आपके विवेक राम चौधरी जी हैं। और इसकी स्थापना देखिए 8 अक्टूबर 1932 में, और इसके मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपसे कि स्वामित्व योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लागू की गई। तो देखिए आपके पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लागू की गई। देखते हैं इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए स्वामित्व का अर्थ होता है आपका सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जिसका कहते हैं आप यह पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1 लाख आपके 71,000 से अधिक लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड भी वितरित किए हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लेना। देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखिए 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आपका कि हाल ही में 2021-22 के बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए आपकी ये कपड़ा से संबंधित है। देखते हैं इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कपड़ा क्षेत्र के विकास और भारत को कपड़ा में वैश्विक नेता के रूप में स्थान देने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में PM मित्रा की घोषणा की गई थी।
और सरकार ने 4,445 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत से 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को भी मंजूरी दी है और इन पार्कों से 21 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद भी है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। आपके 6 नंबर, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में भारतीय व्यंजन मिहिदाना जो एक जीआई टैग उत्पादक है और यह व्यंजन व्यंजन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है क्या आपका मिहिदाना। देखते हैं इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मिहिदाना जो है आपका ये पश्चिम बंगाल का एक मीठा व्यंजन है और ये एक जीआई जिसको आप कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्पाद है। और देखिए मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए बात किसकी होती है आपकी पश्चिम बंगाल की। तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और मुख्यमंत्री आपके ममता बनर्जी जी और राज्यपाल आपके जगदीप धनखड़ जी और जिले देखिए आपके 20 जिले हैं। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपके 7 नंबर, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के भाले की ई नीलामी में कितनी राशि की सबसे ऊंची बोली लगी है। तो देखिए आपका 1.5 करोड़ रुपए का लगी है। देखते हैं हम लोग इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के भाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए प्रतिष्ठित उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली मिली है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके 8 नंबर, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किसने उत्तराखंड में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिखाए हैं। देखते हैं हम लोग इनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त डॉक्टर वीके सिंह ने उत्तराखंड के देहरादून में दून ड्रोन मेला 2021 को हरी झंडी दिखाई। और देखिए बात किसकी होती है उत्तराखंड में हरी झंडी दिखाई। तो देखिए उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून जो कि सबसे बड़ा शहर और जिले देखिए आपके 13 जिले हैं और गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ और राज्यपाल आपके बेबी रानी मौर्य जी और देखिए राज्यपाल गुरमीत सिंह वर्तमान में है और बेबी रानी मौर्य पहले थी और मुख्यमंत्री आपकी पुष्कर सिंह धामी हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। और देखते हैं आपके 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए हाल ही में डूरांड कप 2021 किस टीम ने जीता है। तो देखिए आपका FC गोवा ने जीता है। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका FC जो गोवा है ये कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में आयोजित फाइनल में मोहम्मद डन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डूरांड कप फुटबॉल खिताब 1-0 से जीता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लेना। देखते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 10 नंबर, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंडों के स्व मूल्यांकन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए आपका दिल्ली सरकार ने किया है। देखते हैं हम लोग इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए दिल्ली सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंडों के स्व मूल्यांकन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्व निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आज के हमारे जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डेली करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट होते हैं। हम लोग चलते हैं एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं क्योंकि रिवीजन हमारा सबसे ही बड़ा गुरु होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। आपके अब्दुल राजा गुरनायक को। सेकंड नंबर क्वेश्चन RBI ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के रियल GDP ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। आपका 17.2% का। और थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था भारतीय वायुसेना कब मनाया जाता है। आपका 8 अक्टूबर को। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था स्वामित्व योजना किस केंद्रीय द्वारा लॉन्च किया गया। तो देखिए आपके पंचायत राज मंत्रालय द्वारा। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन 21-22 के बजट में घोषित मित्रा की योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। कपड़ा से
6 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भारतीय व्यंजन मिया दाना जो एक जीआई टैग उत्पाद है, यह व्यंजन किस राज्य से संबंधित है? तो आपके पश्चिम बंगाल से। और आपका 7 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की भाले की नीलामी में कितनी राशि सबसे ऊंची गई बोली गई? तो आपका 1.5 करोड़। और आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, किसने उत्तराखंड में ड्रोन मेला 2021 हरी झंडी दिखाई? आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या था कि हाल में डूरंड कप 2021 किस टीम ने जीता? आपका एएफसी गोवा ने। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या था कि किस राज्य सरकार ने धूल नियंत्रण मानदंडों के स्वमूल्यांकन के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार ने। तो देखिए आज हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। यदि आपको चाहिए इसी पीडीएफ पाने के तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। यदि डाउनलोड भी नहीं, टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर आसानी के साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जो भी कोई सुझाव, जो भी कमेंट करके आप जरूर बताइए, परेशानी हो तो।